नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के अंदर 19 जनवरी को राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो राज्यसभा से दिल्ली के जो सांसद थे संजय सिंह, उनको लेके बहुत सारी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। पैदा इसलिए हो गई है कि क्या राज्यसभा की सीट भी अब संजय सिंह से छिन जाएगी। राज्यसभा के अंदर जिस तरीके से नेता का पद उनसे छीन लिया गया था, वो भी अब उससे भी एक कदम और आगे बढ़ के राज्यसभा से संजय सिंह की शायद विदाई हो जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब संजय सिंह को शायद राज्यसभा सांसद के लिए चुनाव ना लड़ा सके, क्योंकि संजय सिंह जेल के अंदर है। ऐसा प्रावधान अगर है तो सामने अभी तक आया नहीं है, और अगर नहीं है तो ये तय है कि अब संजय सिंह राज्यसभा के सांसद नहीं रहेंगे। इसका एक बड़ा मामला कयास इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि संजय सिंह की जो जमानत याचिका थी वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए संजय सिंह अब जेल से बाहर नहीं आ सकते। और संजय सिंह शायद जेल के अंदर बैठे बैठे फड़फड़ा भी इसीलिए रहे थे क्योंकि वो हर हाल में जेल से बाहर आना चाहते थे ताकि वो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकें। लेकिन अब ऐसा होता नजर आ नहीं रहा है। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होना है और उस वो 19 जनवरी 2024 को ये चुनाव होना है। दिल्ली से राज्यसभा की 3 सीटें हैं। इस चुनाव में दिल्ली विधानसभा के सदस्य वोट करते हैं और ये 3 सीटों पर पिछली बार जब वोट किया था तो आम आदमी पार्टी के, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में काफी उनकी संख्या है, तो इसलिए तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ था। पिछली बार के राज्यसभा चुनावों में तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी के सदस्य चुनाव जीते थे। इनमें संजय सिंह, सुशील कुमार गुप्ता और एनडी गुप्ता शामिल थे। ये तीनों सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी और तीनों इनके राज्यसभा सदस्य बने थे। अब इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है और इस कार्यकाल के खत्म होने के बाद जो है ये चुनाव 19 जनवरी को होगा और इसमें 2 जनवरी को नामांकन करना होगा और 9 जनवरी तक पर्चा दाखिल करना होगा। जो इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े हैं इनके अनुसार ये पूरा प्लान है और मतदान सुबह 9 बजे से 5 बजे तक होगा। इसमें एक सीट सिक्किम की भी शामिल है, जिसपे हिसे लालू गुम्पा इस सीट से राज्यसभा के सांसद हैं। लेकिन अब राज्यसभा के लिए एक बार फिर से चुनाव के अंदर जाएंगे। इन सभी राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 27 जनवरी को पूरा हो रहा है। अब चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 19 जनवरी को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं, ये लोकसभा चुनाव से थोड़ा हटकर चुनाव होता है। इस चुनाव के अंदर जो विधानसभा के सदस्य हैं वही वोट करते हैं और विधानसभा में जो जो स्थिति है वो ये है कि 70 सीटें दिल्ली के अंदर हैं विधानसभा की, यानी कि जो दिल्ली की विधानसभा है वो 70 सीटों वाली है। उस पर 62 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है और 8 सीटों पर बीजेपी है, यानी कि बीजेपी के 8 सदस्य हैं दिल्ली विधानसभा के अंदर। इसलिए ये पूरा चुनाव क्लीन स्वीप माना जा रहा है। लेकिन पिछली बार की तरह तीनों सीटें फिर से राज्यसभा की आम आदमी पार्टी के पास आ जाएंगी, लेकिन इस बार बार्गेनिंग करने वाले जो संजय सिंह थे, जिन्होंने पिछली बार एक नए चेहरे जिस तरीके से सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता को लाया गया था, तो वो अब नहीं है। और बल्कि इसके सबसे बड़ी बात यह है कि खुद संजय सिंह भी अब राज्यसभा के सांसद का चुनाव लड़ पाए, इस पर भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। संजय सिंह बार बार जिस तरीके से फड़फड़ा रहे थे वो शायद इसीलिए फड़फड़ा रहे थे कि किसी भी तरीके से साम दंड भेद वो जेल से बाहर आ जाए और अपना चुनाव लड़के वो दोबारा राज्यसभा के सदस्य बन जाए। तो ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन क्योंकि संजय सिंह 24 जुलाई से निलंबित चल रहे हैं सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर। जो जिस तरीके की उन्होंने हरकतें की थी, जिस तरीके से राज्यसभा में उन्होंने हंगामा किया था, तब इस कारण उनको 24 जुलाई को से निलंबित कर दिया था राज्यसभा के अंदर।
तो तब से अब तक वो निलंबित हैं और राज्यसभा इसी दौरान वो जेल की हवा खा रहे हैं। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद थे आम आदमी पार्टी के, वो शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है। कोर्ट ने उन पर बहुत गंभीर टिप्पणियां कर दी हैं और उन्हें मास्टरमाइंड बताया है। इसलिए संजय सिंह किसी भी तरीके से जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे और वो जेल के अंदर रहकर चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, ये भी असमंजस की स्थिति है। कानून विदों का मामला है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्थिति आज तक सामने नहीं आई है कि राज्यसभा के चुनाव में कोई किसी भी व्यक्ति ने जेल के अंदर से पर्चा भरा हो या जेल के अंदर से चुनाव लड़ा हो। खैर, ये तो कानून का मामला है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि विपासना पे गए अरविंद केजरीवाल क्या दोबारा राज्यसभा में संजय सिंह को भेजेंगे? ये बड़े असमंजस की स्थिति है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपासना के बहाने जो अरविंद केजरीवाल है वो पंजाब के अंदर इन्हीं तीनों सीटों के लिए सौदेबाजी कर रहे हो और वहां से आकर ये घोषणा की जाए कि राज्यसभा के लिए इस बार किस किस को 3 सीटों पर भेजा जाएगा दिल्ली से। तो एक बड़ी बात है, जरा सोचिए कि आखिर अचानक अरविंद केजरीवाल विपासना का बहाना बनाकर पंजाब क्यों चले गए और पंजाब ही क्यों गए? सबसे बड़ी बात है, हमने आपको अपनी इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि कहां कहां पर बड़े बड़े जो विपासना केंद्र हैं, जो बोधि सेंटर बने हैं, उनमें ना जाकर इस बार उन्होंने पंजाब का रास्ता किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पंजाब के विपासना केंद्र में बैठकर अरविंद केजरीवाल जो राज्यसभा की जो विसात है वो बिछा रहे हो कि किसको भेजा जाना है, कौन कितना माल देगा, ये सारी चीजें तय कर रहे हो अरविंद केजरीवाल। तो ये सारी चीजें इस तरीके से हैं और अब देखना ये होगा, बड़ा दिलचस्प होगा कि संजय सिंह अब राज्यसभा सदस्य बन पाते हैं या संजय सिंह एक कैदी बनकर रह जाते हैं तिहाड़ जेल के अंदर शराब घोटाले के मास्टरमाइंड कहलाकर। तो बड़ी बात है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।